आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। मेरा टेलीग्राम बिल्कुल भाई फ्री है। मैं उस पर एक दो ट्रेड डेली देता हूँ और देता हूँ जब बनती है। ठीक, नहीं बनती तो मैं नहीं देता भाई। यानी कि किसी का लॉस कराना और ख़ुद का लॉस कराना वो मेरी बस की बात नहीं है। बस सिर्फ ओनली प्रॉफिट होता है। जिस भाई को पेपर ट्रेडिंग कोर्स करना हो उसका एक छोटा सा अमाउंट में एक चार्ज है भाई, आप कोर्स भी कर सकते हैं। आज हमने क्या बोला था कि अगर किसी वजह से निफ्टी ने गैप अप लगाया हमारे इस लेवल पर जो हमने मार्किंग लगाया था, मैंने आपको बोला भी था कि भाई ये हमारा एक सेलिंग एरिया था। मैंने बोल के भी बताया था कि इसका हाई मार्किंग का और इसका लो मार्किंग का क्या है। 22,454 से लेकर 22,428 का ये एरिया था भाई। और यहीं जस्ट क्या हुई, गैप अप लगा और गैप अप लगने के बाद हमारी नौ 18 वाली स्ट्रेटजी भी लागू हुई और हमारे सेलिंग एरिया में भाई गैप अप लगा था, तो हमें तो नेगेटिव होना था। तो जिस भाई ने वीडियो देखी होगी भाई हमारी डेली वाली एनालिसिस वाली, तो 100% उसका भाई प्रॉफिट हुआ होगा, कम से कम 500% का। आज की मैं बात कर रहा हूँ। आज निफ्टी बहुत भयंकर नेगेटिव बनी भाई बैंक निफ्टी के मुकाबले पर। समझे भाई मेरी बात को। तो कल एक्सपायरी है भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी की आज थी, कल मैं निफ्टी की एक्सपायरी है। देख लेते हैं भाई कहाँ हमें ट्रेड लेना है और कहाँ हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। अब देखो भाई, अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करती है भाई निफ्टी, तो हमें करना क्या है। अगर 22,020 पर बैंक निफ्टी जाती है, निफ्टी जाती है, तो हमें एक कॉल साइड ट्रेड लेना है पेपर ट्रेडिंग करने के लिए, जो बड़े टारगेट के लिए है भाई। कितने बड़े टारगेट के लिए है? 120 पॉइंट के लिए ही है। 22,020 पर हमारी एंट्री होगी अगर जाती है, और अगर पहला ट्रेड हमारा जो होल्ड रहेगा जहां हमें प्रॉफिट बुक करना है वो 22,120, यानी कि 100 पॉइंट आसानी से रखने हैं भाई। होल्ड रखना है, देखो भागना मत। अगर आज आपने लॉस किया होगा तो कल छोटा प्रॉफिट लेके नहीं जाना, कल बड़ा प्रॉफिट लेके आना है हमको। ठीक है भाई, मेरी बात समझ रहे हैं आपको। और अगर गैप अप लगा हमारा 22,100 के आसपास ही भाई, और हमें नेगेटिव कैंडल मिली, तो हमें पुट साइड आना है। लेकिन ऐसा मोमेंटम बन सकता है, ये क्या हो गया भाई, 1 मिनट रुक जाओ भाई, ये गड़बड़ हो गया। हम इसको हटाते, देखो ये सपोर्ट था, लेकिन इस सपोर्ट पर हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिलनी चाहिए थी भाई यहाँ से। जब हम कॉल साइड जाते पॉजिटिव कैंडल मिली नहीं, तो हम कॉल साइड नहीं गए, तो कोई बात नहीं भाई। अगर भाई यहाँ से अगर 21,126 के आसपास भी गैप अप लगता है, तो वो ऊपर भी जा सकती है 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास। ठीक है, तो 50 दिन की मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होती है तो हमें कॉल साइड जाना है। अगर ब्रेक नहीं हुई, यहाँ हमें नेगेटिव कैंडल मिल गई, फिर हमें पुट साइड आना है। टारगेट हमारा क्लोजिंग रहेगा। समझ में आया भाई मेरी बात। और अगर भाई गैप अप ही 50 दिन की मूविंग एवरेज पर लगा, जो 22,211 के आसपास बन रहा है भाई फिलहाल, और फिर नेगेटिव कैंडल मिली, जब भी हमें कहना है अपनी क्लोजिंग तक ही हमें ट्रेड होल्ड करके अपना प्रॉफिट बुक करना है भाई। और अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, ठीक है, कितने ऊपर, नहीं सॉरी नीचे निकलना। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, तो जैसे देखो भाई फिलहाल की जो क्लोजिंग है वो 21,977 या 22,000 के आसपास की है। तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं भाई आप आज के लो तक के लिए। ठीक है, 8 मिनट अगर क्लोजिंग के नीचे ट्रेड कर रही है निफ्टी, तो हम भाई पुट साइड जा सकते हैं सिर्फ आज के लो और या इस सपोर्ट तक जो 21,878 का है भाई। ठीक है, अगर यहाँ आपको ऐसे टाइम पास करके निकली भाई, यानी कि 5-6 ट्रेड कैंडल यहीं क्लोज होती है, या पहली कैंडल ही हमें क्या मिलती है, पॉजिटिव कैंडल मिलती है, तो हमें करना क्या है, या तो पहली कैंडल या वे सारी कैंडल जो 5-6 कैंडल क्लोज हुई है इसके आसपास ही, सपोर्ट के आसपास, तो जब वो ब्रेक होगी तब हमें कॉल साइड जाना है। ठीक है, या तो यहीं कहीं गैप डाउन ओपन हो छोटा मोटा सा, तब ऐसी स्थिति बने उसके बाद, या फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ तक आकर ऐसी स्थिति बने उसके बाद हमें जाना ही कॉल साइड है। अगर यहाँ ऐसा हमें मिलता है, ये ब्रेक हो गया,
ये ब्रेक हो गया, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया जो लगा हुआ है 21,878 का, ये ब्रेक हो गया। तो हमें इसको मार्किंग करेंगे, जो कैंडल ब्रेक करेगी तो हमें फिर 5 मिनट कैंडल अगर नीचे क्लोज होती है तो हम पुट साइड जाएंगे भाई, पुट साइड जाएंगे फिर 700 तक, ठीक है, फिर पुट साइड जाएंगे भाई 700 तक। ये टारगेट रहने वाले हैं भाई निफ्टी के। और अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी गिरावट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या आपके स्टॉक हो क्यों आ रहे हैं भाई। ये अगर आपको चीज़ सीखनी है तो आप कोर्स करने आ सकते हैं, उसमें बिल्कुल आपको सिखाया जाएगा भाई। समझ में आए भाई मेरी बात को आपके। अब देखो भाई, ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर देती है, ठीक है, ये देखो भाई, ये डिमांड एरिया हमारा था टेस्टेड। मैं बोल भी रहा था आपको कि ये काम भी कर सकता है, नहीं भी काम कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने ट्रेड लिया भी होगा भाई यहाँ से रिस्क में। क्यों यहाँ से? क्योंकि हमें एक सपोर्ट नज़र आ रहा था और डिमांड एरिया पे 2-3 कैंडल पॉजिटिव बनी, लेकिन इसको ऊपर क्लोज नहीं दी भाई, अपनी कैंडलों को नीचे क्लोजिंग दी। और फिर जहाँ मैंने आपको कल बोला भी था कि कल के लो के आसपास ही हमें अपने ट्रेड को एग्जिट करना है अगर हम पुट साइड रहे तो यहीं कहीं आकर भाई बड़ा मूव दिया है छोटा मोटा। अगर मैं आपको ये मूव बताऊँ ना, कम से कम 100 से बाहर होगा, अभी नाप लेते हैं, 275 का है भाई ये मूव, ठीक है, लिया भी होगा किसी भाई ने ट्रेड। अगर भाई फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करती है भाई बैंक निफ्टी, तो आज का लो बना है, यानी कि क्लोजिंग है, ये कैंडल अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है भाई पुट साइड, यानी कि तो कैंडल को मार्किंग करेंगे और 5 मिनट की कैंडल जब नीचे क्लोज हो जाएगी तो हमारा जो डिमांड एरिया है ना भाई, इस डिमांड एरिया तक हम फिर पुट साइड ही रहेंगे, हमें यही ट्रेड लेना है। लिख लो, लगा लो अपने चार्ट पर, 46,649 का है और 46,595 का ये बीच का हिस्सा है भाई, ये इसके बीच के हिस्से। यहाँ अगर गैप डाउन लगती है या फ्लैट ओपन होने के बाद ये स्थिति बनती है कि हमें यहाँ ट्रेड मिले, यहाँ कैंडल मिले पॉजिटिव, तो उस कैंडल को मार्किंग करना या टाइम पास करे भाई यहाँ ऐसे, ठीक है, जैसे यहाँ टाइम पास किया। अगर ये ऊपर ब्रेक कर देती तो बड़ा मुंह आता ऊपर साइड, तो आया नीचे साइड, तो हमें इस स्थिति में भाई कॉल साइड जाना है, बस ब्रेक होना चाहिए अच्छा, और फिर कैंडल भी क्लोज हो जानी चाहिए। तो बड़े मुंह के लिए टारगेट रखना भाई, पहला मुंह ही 47,000 का हमारा रहने वाला है भाई, अगर गैप डाउन ओपन होती है यहाँ कहीं, और फिर हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है उसके बाद। अगर भाई फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करती है, देखो 47,000 का अगर लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, 47,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है बैंक निफ्टी का, तो हमें कॉल साइड जाना है। कॉल साइड भी फिर भी हमें कहाँ तक जाना है, 47,175 तक के टारगेट के लिए ही कुल, ठीक है, 75 या 85 तक जा सकता है भाई। 47,000 ब्रेक हुआ तो हमें कॉल साइड जाना है बैंक निफ्टी में एक पेपर ट्रेडिंग करने के लिए, जो 100-150 पॉइंट आप ले सकते हैं। अगर भाई बड़ा कैपअप लग जाए 50 दिन या 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, तो हमें जाना पुट साइड है, ठीक है। 200 दिन या 50 दिन की मूविंग एवरेज बिल्कुल आपस में चिपकी हुई है भाई। अगर यहाँ आपको गैप अप लगता है और फिर नीचे निकलती है भाई कोई कैंडल, पहली कैंडल हो, दूसरी कैंडल हो, उस कैंडल को मार्किंग करना, दूसरी कैंडल भी फिर उसके नीचे अगर निकल गई तो फिर हमें पुट साइड जाना है। पहला ट्रेड ही हमारा रहेगा क्लोजिंग तक भाई। ये स्थिति है भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर आपको समझ में आया हो तो ट्रेड लेना भाई, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।